नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। ये वाला वाक्य जो आपको सुबह में बोलते हैं और जब भी वीडियो बनाते हैं बोलते हैं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पता नहीं कितनी बार कहा गया होगा और आप लोगों ने सबका पालन भी किया और अच्छा लगा कि आप लोगों ने चैनल को अधिकतम प्यार दिया है। जिस तरीके से आप लोग 4 से 5 दिन में 1-1 हज़ार लोग जुड़ रहे हैं साथ में, वो आपके अनुराग को प्रदर्शित करता है मित्रों। और मैं आपके लिए अथक परिश्रम भी करता हूँ, मैं आपके लिए अपडेट भी लेकर के आता हूँ, मैं आपको विषयवार पदों की जानकारी भी देने वाला हूं और मैं आपको उम्र सीमा में किस किस वर्ग को कौन कौन सी कितनी छूट मिली है उन सब की भी अपडेट देने वाला हूं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 54,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। तो देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन इसमें पूरी डिटेल भी आपकी है, तो ये बड़ा वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 54,000 शिक्षक भर्ती का ये कार्यक्रम बहुत दिनों से पेंडिंग था। महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस विज्ञापन को पहले भी जारी करना था उनको, लेकिन किसी कारणवश चूँकि 69,000 वाला बवाल हो गया, जो आरक्षण इत्यादि में किसी प्रकार की स्थिति थी, तो इसी के चलते सरकार ने इसको डिले कर दिया और सरकार ने पहले ही भेज दिया था प्रस्ताव। इसीलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब ये विज्ञापन आप लोगों का जल्दी से देखने को मिलेगा। इसके लिए बोला गया है कि आप लोगों का 7 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा LT का, और उसके बाद में जब 15 दिन आवेदन हो जाएंगे तो 15 दिन आवेदन के पश्चात आप लोगों का TGT का, जैसे ही LT का 15 दिन आवेदन क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है सब लोग फार्म लगभग भर चुके होंगे, तो और भी NIC की जो तैयारियां हैं वो भी NIC कंप्लीट कर चुकी होगी, तो दूसरी साइड पे NIC क्या करेगी, TGT के आवेदन लेना शुरू कर देगी। हाँ, राहत की बात यह है कि कार्यक्रम आपका 7 तारीख को ही पूरे प्रकाशित हो जाएंगे और 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए खुशखबरी है मित्रों। और मैं ये चीज़ भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपका है और इस समय का आप सदुपयोग करके चाहें तो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये जो प्राइमरी की भर्ती है ये आप लिखित परीक्षा के जरिए होनी है। एकेडमिक के अंकों को इस बार जो हटाने का मन बनाया है वर्तमान सरकार ने, तो वास्तव में ये और भी अच्छी न्यूज़ है कि एकेडमिक के अंक नहीं जुड़ेंगे और सिर्फ आपका सुपर टेट के आधार पर ये भर्ती होगी। ये एक और बड़ी अपडेट है आपके लिए कि सुपर टेट के आधार पर आपकी ये भर्ती होगी। बहुत दिनों की ये मांग थी अभ्यर्थियों की कि एकेडमिक हटा दिया जाए और शैक्षिक मेरिट के स्थान पे केवल और केवल सुपर टेट की मेरिट के आधार पर भर्ती हो। तो मित्रों, ये आपके लिए और एक बड़ा चांस है कि आप सुपर टेट में अच्छा कर लेते हैं, टेट क्वालिफाई रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से सुपर टेट भर पाएंगे और उसके बाद में आप की भर्ती भी इसी मेरिट के आधार पे हो जाएगी। देखिए, रही बात धांधलेबाजी की, तो इस बार धांधलेबाजी किसी भी प्रकार से 1% नहीं होने पाएगी। इसके लिए सरकार पारदर्शी व्यवस्था और सटीक निर्णय ले रही है। पेपर आपका उसी दिन पहुंचेगा और अधिकारियों की निगरानी में खुलवाया जाएगा। उसके लिए केंद्र निर्धारण, सरकारी विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा, प्राइवेट विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो सीधे तौर पे जब अधिकारी ही वहां उपस्थित रहेंगे, अपने सामने पेपर बंटवाएंगे और उनकी ड्यूटी वहां लगाई जाएगी, है ना। अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की जाएगी, माने दूसरे राज्यों से भी अधिकारियों को बुलाया जाएगा और अधिकारियों की मदद ली जाएगी। केंद्र सरकार भी इस सिस्टम पे काम कर रही है। बहुत ही अच्छी अपडेट है ये आपके लिए कि अब इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो 54,000 शिक्षक भर्ती आप लोग आवेदन मार्च में कर पाएंगे, मार्च मान के चलिए होली के पश्चात। चलिए, अब आपको अगली जानकारी हम दे देते हैं कि इसमें आप लोगों का एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का सामान्य वर्ग को दिया गया है, चाहे आप TGT भरें, चाहे LT भरें और चाहे आप, और ये एक्स्ट्रा टाइम है।
प्राइमरी भरें, सब में 3 साल का आपको सामान्य वर्ग को, EWS को 5 साल का, और जो आपके OBC हैं, OBC भाई भी हमारे, उनको भी 5 वर्ष की छूट मिली हुई है, एक्स्ट्रा आप भर सकते हैं, है ना। और जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों को भी 5 साल की छूट मिली हुई है, ठीक है। और जो SC ST भी हैं, उन सबको भी 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिली हुई है। तो ये कोरोना पीरियड के अतिरिक्त आप लोगों को अतिरिक्त छूट दी गई है सरकार के द्वारा, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और रही बात आपको LT सबसे पहले आने जा रही है, तो LT की अपडेट हम दे देना स्वाभाविक समझते हैं मित्रों। और ये भी बता देना चाहते हैं कि इसमें नोट्स बम्पर बिक रहे हैं, बुक हो रहे हैं कहने जा रहे थे, बुक हो रहे हैं, तो आप भी नोट्स बुक करके अपना लाभ उठा सकते हैं। और हमारे विज्ञापन में आप लोगों को निश्चित रूप से हमारे नोट्स से आपको राहत मिलेगी, और इस विज्ञापन में आप नौकरी भी पा सकेंगे, इस बात की उम्मीद में और विश्वास दिलाता हूँ आपको यकीन के साथ। 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में ये नोट्स तैयार कराया गया है मित्रों, तो आप भी लाभ उठाइए। और इस समय सस्ती दरों पर नोट्स उपलब्ध हैं। TGT PGT LT UGC नेट किसी भी भर्ती की तैयारी आप करते हो, हमारे एक्सपर्ट, सभी विभागों के एक्सपर्ट तैयार कराए गए हैं, जिन्होंने सारगर्भित और सुंदर नोट्स की रचना की है, जो आपके जीवन का कायाकल्प कर सकती है निश्चित तौर पे, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ TGT में जो मोटा मोटी हमें सभी विषयों के लगभग मिल गए हैं। तो TGT में पदों की, LT में पदों की संख्या कुल मिलाकर के 10,500 है, और GIC प्रवक्ता को भी अगर जोड़ लें तो 13,000 समथिंग बनती है। तो मित्रों, सबसे पहले हम LT की भर्ती के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, LT का विज्ञापन 7 मार्च को आपको सोशल मीडिया पे जो ये कमिंग सून करके आ रहा है दिखाई देने लगेगा। तो 7 मार्च से आप 7 या 8 मार्च से आप आवेदन करना स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले हिंदी का पद है। हिंदी के पदों की संख्या 2000 है। संस्कृत के पदों की संख्या 1000 है। इसके अलावा, ठीक है, गणित विषय के पदों की संख्या 1000 है, ठीक है। और इसके अलावा विज्ञान विषय के पदों की संख्या 600 है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये आ जाइए जीव विज्ञान में आ जाइए, तो जीव विज्ञान पदों की संख्या 1000 है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें जैसे सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान 1000 पदों की संख्या है। और इसके अलावा बाकी विषयों के पद 200 300 ऐसे करके हैं, है ना। किसी किसी के 50 ही पद हैं, तो कम नहीं है, फिर भी पदों की संख्या काफ़ी अच्छी आई हुई है। पुरुष और महिला वर्ग दोनों मिल जोड़ करके बता रहे हैं आपको। तो निश्चित रूप से उसकी एक टैली हमें मंगल या बुधवार तक पूरी मिल जाती है। तो हम आपको एक एक विषय का विषयवार कैसे आया हुआ है रिजर्वेशन के हिसाब से सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर देंगे, पूरी चीज़ें हम बता देंगे, ठीक है। ये बात रही। और दूसरी बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, TGT की भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो TGT में काफ़ी अच्छे पद हैं, 27,000 पद हैं, और बड़े विषयों में तो 4-4 5-5 हज़ार पद हैं, है ना। जैसे कि हिंदी में 4,500 से ज़्यादा पद हैं। सामाजिक विज्ञान 4,500 से ज़्यादा पद उसमें भी हैं। गणित में भी स्थिति ठीक ठाक है, गणित में भी 4,500 से ज़्यादा पद हैं। संस्कृत में 3,500 से ज़्यादा पद हैं। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये 4-5 विषय ऐसे हैं जिनको मिला करके कम से कम 15,000 सीटें तो इन्हीं से हो जा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी 3,000 के ऊपर सीटें हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति है ना। तो इसके अलावा आपका ये जो कृषि विज्ञान की कम आती थी सीटें, कॉमर्स की कम आती थी, तो इस बार काफ़ी अच्छी सीटें हैं। कम से कम नहीं कुछ तो आपको 500-600 सीटें ऐसे मिलेंगी, है ना। बहुत आप परेशान रहते थे। और इसके अलावा कॉमर्स हो या कृषि विज्ञान हो, कला की भी सीटें इस बार ज़्यादा हैं। कला की भी सीटें 2000 के समथिंग है आपकी। तो काफ़ी अच्छी स्थिति। कला में योग्यता में भी बदलाव हुआ है ना। कला की योग्यता में भी बदलाव हुआ है। तो कला की योग्यता में ये बदलाव हुआ है कि प्राविधिक कला वालों को भी अवसर मिल गया है। जो लोग बॉम्बे आर्ट किए हुए हैं वो भी फार्म भर सकते हैं। बीएड कंपलसरी नहीं है कला विषय में, है ना। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को बता दी गई। एज रिलैक्सेशन वही सब में लागू है मित्रों। तो ये बड़ी अपडेट है आपके लिए। और मैं ये मानता हूँ कि
कम से कम आप लोग जो परेशान थे, आपकी परेशानी को दूर करने का निर्णय वर्तमान सरकार ने किया है। सरकार में कोई भी आए मेरे भाई, आप मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मैं हमेशा हम लोग आम अभ्यर्थी के हितों के लिए लड़ते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में भी हमारा अच्छा रिश्ता रहा हमेशा सबसे, है ना। और वर्तमान सरकार में भी सबसे बना करके रखना पड़ता है, व्यवहार सबसे बना के रखना पड़ता है, ठीक है। और रही बात यह कि अगर पूर्ववर्ती सरकार आती है ना, तो कम से कम तो उसने कहा है कि नए विज्ञापन पर हम काउंसलिंग करा देंगे, 72,825 परिवारों को नौकरी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी वादा किया है कि इस मार्च से काउंसलिंग के लिए बात कही गई है। लेकिन हमको कुल मिलाकर के ये चाहिए कि हमारे अभ्यर्थियों का भला हो, कोई भी करे, ये करें चाहे वो करें, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप इसी पार्टी को दें। दबाव की राजनीति नेता लोग करते हैं, हम लोग तो करते नहीं। हम लोग राजनीति से बिल्कुल परे हैं। देखिए, हम कर्मचारी हैं, सरकार के ही कर्मचारी हैं, तो सरकार किसी की भी बने इससे हमें नहीं मतलब। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो भी अच्छा काम करे आप उसको चयनित कीजिएगा। आपकी नज़र में अगर अखिलेश यादव अच्छे हैं तो अखिलेश यादव को दीजिए, और अगर आप भाजपा आपकी नज़र में अच्छी है तो भाजपा को दीजिए। बहन जी अच्छी हैं तो बहन जी को दीजिए। यही इन तीनों में ही है मुकाबला जो भी होना है। तो यही है कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है मित्रों। अब आपका आवेदन स्टार्ट होगा और आप लोग तैयारी कीजिए। हमारे नोट्स प्राप्त करके आप निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए करना होगा छोटा सा काम, 8115998001 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, पेमेंट कीजिए। आपको आपका नोट्स 3 से 5 दिनों के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।